अगर आप उस फैक्ट्स को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान में आएगा, आपकी नॉलेज में आएगा कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी भगवान कृष्ण के साथ कुछ लोगों ने की है। अब कुछ बिंदु आपको सामने बताता हूं बहुत शॉर्ट में, और वो ऐसे हैं कि ये जो पूरी संपत्ति थी 13.37 एकड़ लैंड है, जो आज नहीं, आज से नहीं, हजारों सालों से हिंदू विश्वास करते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ, वो यहीं पे अवतरित हुए। कंस का कारागार भी आज भी वहीं पे है, और जब इसकी आगे चल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा खुदाई होगी तो वो सारी चीजें मिलेंगी। ये हमारा और सारे हिंदू समाज का ये विश्वास है, फेथ है। अब 1669 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मैंने अपने सूट में इसको लगाई भी है। 1669 में औरंगजेब को ये मंदिर बहुत आंखों में खलती थी, जो राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में मंदिर बनवाई थी, 33 लाख रुपए की कॉस्ट से। ये ऑन रिकॉर्ड है। जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, कोई बात किसी किताब से पढ़ी हुई नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें लीगल हिस्ट्री है इस केस की, जो पहले के एफिडेविट्स, जो पहले के हलफनामे, जो पहले के लीगल रिकॉर्ड्स हैं, 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ इस केस में, वहां से बता रहा हूं। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। उसके पहले भी इस मंदिर को काफी बार गजनवी गौरी द्वारा तोड़ा जा चुका है, लूटा जा चुका है। अंत में 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको 33 लाख की कॉस्ट से बनवाया था, उस जमाने की 33 लाख। और ये भव्य मंदिर था जिसकी चमक आगरा से भी दिखती थी। और जब औरंगजेब के अंडर आगरा और मथुरा आया तो उसको ये मंदिर आंखों में उसकी चमक बहुत अखड़ती थी, और उसने एक फरमान जारी किया, और वो फरमान महान हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो मैंने अपने सूट में लगाया है। और उस फरमान में क्या कहा है? जाओ जाके मथुरा की उस मंदिर को तोड़ो। मथुरा काशी दोनों के लिए लिखा है, वो सेम फरमान से तोड़ा गया है। एक ही फरमान में दोनों मंदिरों के ऑर्डर हैं, मथुरा और काशी के। जाओ जाके और जो मथुरा के लिए लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जाओ जाके मथुरा की मंदिर को तोड़ो और उसकी मूर्तियां आगरा की जहनारा मस्जिद में रख दो, सीढ़ियों के नीचे दबा के, कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाएं। ये बात मैंने नहीं कही है, ये औरंगजेब ने अपने फरमान में कही है। जदुनाथ सरकार ने इसको पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, और फरमान की ओरिजिनल कॉपी आज भी बीकानेर के म्यूजियम में है। इसके बाद 5 अप्रैल 1770 में मराठाओं ने उस जगह को जीता, बैटल ऑफ गोवर्धन में। पूरी संपत्ति मथुरा की नजूल लैंड या मराठा सरकार की, मराठा हुकूमत की घोषित कर दी गई। 1803 में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स की हुकूमत होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1815 में राजा पट्नीमल, जो बनारस के हैं, जो भी बाहरी हैं, राजा पट्नीमल ने ये संपत्ति 1815 में ब्रिटिश सरकार से पब्लिक ऑक्शन में बकायदा पैसा देके खरीदी, 1815 में। और उसके बाद उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उसमें भव्य मंदिर बना सके। उनके लीगल हेयर्स, उनके जो पौत्र हैं राय किशन दास, उन्होंने इसको 8 फरवरी 1944 को बेच दिया। किसको बेच दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बेच दिया कि आप इसमें भव्य मंदिर बनाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ पे मंदिर बना सकें। तो पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय इस देश के सर्वमान्य लीडर थे, और उनको दिया गया कि आप इसका जीर्णोद्धार करें और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाया जाए। 8 फरवरी 1944 पंडित जी का निधन हो गया 1946 में, और 1951 में 21 फरवरी 1951, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 21 फरवरी 1951 को एक ट्रस्ट बना, और उस ट्रस्ट का नाम क्या था? श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को पूरा करने के लिए, हिंदू जनता की सपनों को पूरा करने के लिए, और लोगों को ये विश्वास है कि भगवान का जन्म यही हुआ, यही स्थान है जहां भगवान अवतरित हुए, यही वो कारागार है जहां भगवान अवतरित हुए, इसलिए यहाँ पे हम भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और लोगों से लोहा लेंगे, लोगों से चंदा लेंगे 13.37 एकड़ लैंड का। अब आप इस चीज को समझिए।
और 8 फरवरी 1944 की जो मैंने सेल डीड आपको बताई, ये सेल डीड का पैसा 13,400 रुपए जुगल किशोर बिरला जी ने दिया था राजा पट्नीमल के हेयर्स को, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ कर्जा था 13,400 रुपए। तो इसीलिए वही कीमत डिसाइड की गई कि उन्होंने कहा हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, पर हमारे पर कुछ कर्जा है तो उसको चुकाने के लिए हमें 13,400 रुपए चाहिए, जो जुगल किशोर बिरला जी ने दिया। उसके बाद ये संपत्ति पूरी ट्रस्ट में विहीन हो गई, ट्रस्ट में वेस्ट कर गई। अब इसके बीच में 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुए हैं। 1875 में 6 सूट फाइल हुए मुस्लिम द्वारा, जो वो हार गए। 1920 में 1920 में, अब ये देखिए ये आज का केस नहीं है और इसीलिए मैं ये लोगों के सामने लाना चाहता हूं। 1920 में इस मामले को लेके केस दायर हुआ मथुरा की दीवानी अदालत में मुसलमानों द्वारा कि यहाँ पे हिंदुओं ने हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली है, ये संपत्ति हमारी, जिसमें वो हार गए। फर्स्ट अपील में हार गए, हाई कोर्ट से हार गए 1935 तक। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल बात, जब ये सेल डीड हुई 8 फरवरी 1944 को, उसके बाद उन्होंने एक सूट दायर किया कि ये सेल डीड गलत है, इसको रिजेक्ट किया जाए। 1946 में सूट दायर किया और 1953 में वो हार गए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये राजा पट्नीमल की स्वामित्व की संपत्ति है, उन्हीं के लीगल हेयर्स की संपत्ति है और इसीलिए ये जो सेल डीड हुई है वैलिड है। और वो वहां पे हार गए। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की, मामला वहीं पे फाइनल हो गया। अब ये पूरा डिस्प्यूट कहां से अराइज हुआ? डिस्प्यूट यहां से अराइज हुआ जब ये ट्रस्ट बन गया, तो उस समय की पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से इस ट्रस्ट को ओवर पावर कर लिया कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने, जिनका नाम अभी मैं आपके सामने आज खुलासा करूंगा, माननीय पुष्पेंद्र जी के सामने, उनके सानिध्य में आज ये खुलासा। जरूर करिए जी। तो 1964 में, जैसे आपको मैंने बताया, 1951 में ट्रस्ट बना, 1958 में ये ट्रस्ट वर्चुअली डिफंक्ट हो गया और वो ज्यादा काम नहीं कर रहा था। और उसी समय एक सोसाइटी का जन्म हुआ और उस सोसाइटी का नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। दो बातें प्लीज इसको मार्क करिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, दो अलग अलग है। जो प्रॉपर्टी जिनको दी गई वो थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और ये डिफंक्ट हो गई 1958 में और एक सोसाइटी बन गई जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। अब सेवा संघ ने एक दावा दायर किया 1964 में और ये कहा कि हमारे 13.37 एकड़ में कुछ घोसी समाज, मुस्लिम घोसी समाज के लोग घुस आए हैं, कब्जा कर रहे हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन इन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया है, इसलिए इनको हटाया जाए। और 12 अक्टूबर 1968 को उन्होंने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह से एक समझौता किया और उन्होंने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी आपने इंक्रोच कर ली है उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमें उस पर कोई क्लेम नहीं है। और यही बात ओवैसी और जितने लीडर से कह रहे हैं कि इस मामले में तो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुका है, ये तो मामला खत्म हो गया, ऑलरेडी सेटल हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। पर ये देखिए आप, आज मैं वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री दिखा रहा हूं आपको, जिस कॉम्प्रोमाइज के आधार पे कोर्ट ने डिक्री पास की 1973 में। इसको जरा देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या लिखा है? श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, ऑल्सो नोन एज, देखिए कैसे कोर्ट को गुमराह किया गया और कैसे फ्रॉड हुआ है हिंदू समाज के साथ, और आज हम वो बातें कह रहे हैं तो हमें कम्युनल बोला जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, ऑल्सो नोन एज, ये 3 वर्ड बहुत मार्क करिए, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा। यस, मतलब ये मुकदमा दायर किया था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा ने, और अपने जब मुकदमा दायर किया तो लिखा कि हम ही ट्रस्ट हैं, हमें ही ट्रस्ट माना जाता है। और इन्होंने समझौता किया ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह से, ना संपत्ति इनकी, ना स्वामित्व इनका, ना इनके पास प्रॉपर्टी के कोई पेपर, तो इनको समझौता करने का हक नहीं था। और लॉ में एक बहुत सेटल्ड प्रिंसिपल है, फ्रॉड अनरेवल्स एवरीथिंग। अगर कोई चीज आपने फ्रॉड से ऑब्टेन की है तो वो इट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर, और वो आप कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा, जब भी आपकी नॉलेज में आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये बात हमारी नॉलेज में जनवरी में आई और विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 3 साल की लिमिटेशन पीरियड होती है, उसके अंदर हमने सूट दायर कर दिया
और ये समाज का कोई भी आदमी कर सकता है। ये सिर्फ विष्णु जैन का वो नहीं है, जिसने रिसर्च की, जिसको पता चला, जिसकी नॉलेज में आया, जिसने भगवान के साथ गद्दारी की है, गलत किया है, तो वो दावा दायर कर सकता है।